हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक हमारा नया चैप्टर है बीए सेकंड ईयर के बच्चों के लिए और थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर रहेगा वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेदर क्या है, कि व्हाट इज़ वेदर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मौसम क्या होता है। मौसम जो है हमारा डे टू डे की जो कंडीशंस होती है किसी भी जगह की, जहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसका ओवरव्यू क्या है इसके अंदर देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें कि वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे, हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद में उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट के, और डिफरेंस क्या है मौसम और जलवायु के अंदर, क्या जो अंतर है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट की बात करेंगे कि जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेदर क्या है, इसको हम मौसम बोलते हैं हिंदी में। वेदर इज द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि जो मौसम है वो हमारे वायुमंडल की जो भी दशाएं हैं उन दशाओं के अंदर आता है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन, यानी जिसको हम वर्षण बोलते हैं, यानी कि तापमान, वायुदाब, हवा, आर्द्रता और वर्षण। इन सब का जो कंडीशंस होती है किसी एक जगह पर, यदि इसमें यूं यूं कहें इसको कि जो मौसम है वो इन दशाओं का एक मिश्रण है जो किसी भी क्षेत्र के या किसी भी एरिया को प्रभावित करता है। तो वेदर इज द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये जो है कम समय के लिए किसी स्थान पर पाए जाने वाला, यानी कि जो हमारे वायुमंडल की जो दशाएं हैं उसको हम मौसम बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये है जीटी त्रिवार्ता के द्वारा दी गई है कि जो मौसम है, जैसा कि हमें पता है कि आज मौसम जो विंडी है, आज क्लाउडी है, आज सनी है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है, थोड़ी देर में धूप निकल आती है। तो मौसम जो है इन तापमान, वायुदाब, प्रेशर, हवा, इन सब चीज़ों का मिश्रण है जो किसी जगह पर थोड़े समय के लिए उसको प्रभावित करता है। ये एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, 1 वीक के लिए, हार्डली ये 1 मंथ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो मौसम है किसी क्षेत्र की जो वायुमंडल की जो दशाएं हैं उनको हम बोलते हैं मौसम, जो कि किसी स्थान पर कुछ समय के लिए वो हमें देखने को मिलता है। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस like temperature, pressure, wind, moisture and precipitation for a short period of time. एलिमेंट ऑफ वेदर, एलिमेंट का मतलब वो कौन कौन से तत्व है जो हम मौसम के अंदर इसको शामिल करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे कि तापमान है, रेनफॉल है, एयर प्रेशर है, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन और ह्यूमिडिटी। जब भी मौसम के अंदर परिवर्तन आता है किसी जगह पर, परिवर्तन किस में आता है, चेंजेस किस में आता है, टेम्परेचर में आता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, रेनफॉल आ सकती है, जो हवा का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा हो सकता है, विंड की स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ह्यूमिडिटी किसी भी एरिया के अंदर कम ज़्यादा हो सकती है। तो जब इन एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस आता है तो हम कह सकते हैं कि मौसम हमारा परिवर्तन हो रहा है, मौसम के अंदर चेंजेस आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये जो एलिमेंट्स है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यानी कि मौसम के कौन कौन से तत्व है। और क्लाइमेट के भी यही तत्व है। किसी भी एरिया के अंदर यदि हम क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं तो एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो दीज आर द टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एंड ह्यूमिडिटी। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। अब यदि हम बात करते हैं कि वेदर के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, इन एलिमेंट्स के आधार पर यदि हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स द वेदर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। जैसे कि क्लाउडी,
कई बार हम कहते हैं ना आज की आसमान में बादल काफ़ी छाए हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लाउडी। जैसे कि क्लाउड्स अपीयर, इसके अंदर हमें क्या बादल दिखाई देते हैं। ह्यूमिड, ह्यूमिड के अंदर जब से रेनफॉल होती है तो हमें पता है रेनफॉल होने से हवा के अंदर जो मॉइस्चर की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम ह्यूमिड जो है वेदर बोलते हैं। लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, जिसके अंदर हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। सल्ट्री, तो स्लट्री टाइप का जो मौसम होता है वो कौन सा होता है, जिसके अंदर हाई ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि आर्द्रता ज़्यादा होती है, विद ब्राइट सनशाइन। और मान लीजिए बारिश होने के बाद में ह्यूमिडिटी ज़्यादा उसमें बढ़ गई और साथ साथ में थोड़ी देर में जो धूप निकल आती है, तो इस प्रकार का जो मौसम होता है उसको हम सल्ट्री मौसम के नाम से या सल्ट्री जो वेदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है रेनी। रेनी जैसा कि बरसात वाला मौसम सबको पता है कि सफिशिएंट रेनफॉल ऑन पर्टिकुलर डे, किसी दिन ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है या कई बार 2-3 दिन तक कॉन्टीन्यूस रेनफॉल होती रहती है, तो इस प्रकार का जो मौसम है उसको हम रेनी वेदर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में फिर हमारा विंड, यानी कि विंडी। वैन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, कई बार क्या है मई जून के महीने में बहुत जो लू है जिसको बोलते हैं गर्म हवा है, हॉट एंड जो ड्राई विंड है, तो कई बार जो हवाएं तेज चलती रहती हैं तो उसको हम विंडी वेदर के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारे इसके अंदर है सनी, वैन द ब्राइट सनशाइन, जब कई बार आसमान में धूप ज़्यादा पड़ रही हो या जो है सूर्य से ज़्यादा जो हमें सनशाइन प्राप्त हो रही है, धूप ज़्यादा प्राप्त होती है, तो कहते हैं आज का जो दिन है काफ़ी सनी है, काफ़ी मतलब मौसम बिल्कुल साफ है, धूप ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के जो वेदर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट्स ऑफ द वेदर कैन बी डिफाइंड एज क्लाउडी, ह्यूमिड, सल्ट्री, रेनी एंड विंडी और सनी वेदर। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर। मौसम को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि क्लाइमेट क्या होती है, जलवायु जिसको हम बोलते हैं। तो जलवायु जो होती है द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस for seasons of the year over a long or a large area and the long duration is called the climate। इसका मतलब है कि जो क्लाइमेट है यानी कि जलवायु है किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है और ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है। द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि जो भी हमारी, जैसे कि आज सनी डे है, कभी रेनी डे है, इस प्रकार से जो इस प्रकार की जो कंडीशंस यदि कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड तक रहती है, और उस लॉन्ग टाइम पीरियड में हम इंक्लूड करते हैं 30 to 35 ईयर्स, कहीं कहीं इसको हम 50 भी ईयर्स काउंट करते हैं, तो यानी कि 30 से लेकर 35 साल की एक लंबी अवधि के बीच में जो मौसम की जो औसत दशाएं होती है उसको हम जलवायु कह सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें देखते हैं, द क्लाइमेट इज ओवरऑल वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस और ए रीजन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल किसी देश के अंदर, किसी रीजन के अंदर या किसी प्लेस के अंदर जो मौसम की जो एवरेज कंडीशन रहती है, एवरेज जो दशाएं रहती है, इसी को हम क्या मानते हैं, क्लाइमेट मानते हैं। तो यहाँ पर एक हम बात करना चाहेंगे कि जो वेदर और जो क्लाइमेट है दोनों में जो डिफरेंस की यदि बात करें तो जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और दोनों के ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और जो विंड है, रेनफॉल है, ये सारे के सारे वेदर और क्लाइमेट दोनों के ही एलिमेंट्स है। जब इन एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस आते हैं तो किसी भी एरिया की क्लाइमेट और किसी भी एरिया के वेदर को हम ये मान सकते हैं कि उसमें परिवर्तन या उसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर जो डिफरेंसेस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु के अंदर क्या क्या इसमें अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेदर के बारे में, कि वेदर की जो, जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया है उसको हमने देखा है कि वेदर क्या होता है। वेदर इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, ये एक छोटी अवधि के लिए मौसम की दशाओं को हम क्या बोलते हैं, जलवायु मौसम बोलते हैं। इसी प्रकार से जो जलवायु होती है वो हमारी क्या होती है, द क्लाइमेट इज द स्टडी ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 to 35 ईयर्स फॉर ए लार्ज एरिया, यानी एक बहुत बड़े एरिया के लिए पिछले 30 से लेकर 35 सालों की जो मौसम की जो औसत दशा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर है
कि वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन ऑफ इट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यानी कि किसी भी स्थान का जो मौसम है वो वहाँ के तापमान या ह्यूमिडिटी इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है इसके उनसे प्रभावित होता है। लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो सब का क्या कलेक्टिव इफेक्ट है। कलेक्टिव इफेक्ट का मतलब इन सब का सामूहिक रूप से यदि इसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है तब उस क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है। क्लाइमेट में चेंज होने के लिए वहाँ के ह्यूमिडिटी में भी चेंज होना चाहिए, उसके टेम्परेचर में भी, उसके विंड डायरेक्शन में भी, विंड स्पीड के अंदर, क्लाउड्स के अंदर भी, इस प्रकार के जब यानी कि इन सब के अंदर परिवर्तन आता है तो वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट इज द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। नेक्स्ट है वेदर चेंज ऑफन वेरी ओपनली, जो मौसम है वो जल्दी जल्दी से चेंज होता रहता है। जैसे कि हम रेनी सीजन के अंदर देखते हैं 2 दिन बारिश हुई, तीसरे दिन है जो धूप निकल आई, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेनी सीजन जो चेंज वेदर जो चेंज होता रहता है, मौसम चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट इज मोर और लेस परमानेंट, क्लाइमेट जो होती है वो परमानेंट होती है और जल्दी से उसमें परिवर्तन नहीं आता। क्लाइमेट में परिवर्तन आने के लिए हमें काफ़ी टाइम इसमें लगता है। इट इज़ एक्सपीरियंस ओवर स्मॉल एरिया ऑफ कंट्री, यानी कि जो मौसम होता है वो किसी भी देश के एक छोटे से एरिया के ऊपर ही उसको हम उसका प्रभाव देख सकते हैं या उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, जैसे कि कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। अब जैसे कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा रेनी सीजन के अंदर कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है रेन आ रही है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रेन नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मौसम है वो एक छोटे एरिया को कवर करता है और जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो एक बड़े एरिया को कवर करती है और उसमें चेंज होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ए प्लेस कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, यानी कि एक जो जगह होती है, एक जो स्थान होता है उसमें अलग अलग प्रकार के मौसम की कंडीशन या मौसम की दशाएं हम देख सकते हैं एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन यदि हम क्लाइमेट की बात करें तो ए प्लेस कैन एक्सपीरियंस ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो कोई भी एक जो स्थान है उसमें एक ही प्रकार की हमें जलवायु देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि जो इक्वेटर के आसपास में हमें क्या है हॉट एंड ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है। यदि हम टेम्परेट रीजन के अंदर जाएं तो वहाँ अलग प्रकार की क्लाइमेट है। तो इस प्रकार से एक एरिया के अंदर एक ही प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के मौसम एक ही जगह पर देखने को मिल सकते हैं। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे इसमें एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट यानी कि जो तत्व है दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है हमारा टेम्परेचर। उसके बाद में फिर हमारा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जलवायु जो वायुदाब जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारा आता है इसमें विंड यानी कि हवा। उसके बाद में आती है हमारी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। उसके बाद में फिर हमारा आता है प्रेसिपिटेशन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं किसी एरिया के अंदर। तो यहाँ हम अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, यदि हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर क्या है? द सेंसिबल हीट और कोल्ड इन द एटमॉस्फेरिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका वो कितना उसके अंदर हीट है, कितनी कोल्ड है, या वैसे भी हम कह सकते हैं कि जो तापमान है इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए प्लेस, कि वो स्थान या उस स्थान के अंदर वायु के अंदर कितना जो है उसमें टेम्परेचर उसका ज़्यादा है कितना कम है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा मान लीजिए यदि हम ये मान के चलें कि ये हमारी इक्वेटर है और ये हमारा पूरा ग्लोब है, तो ग्लोब में हमें पता है कि इक्वेटर के दोनों ओर यहाँ पर हमें क्या टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, ये वाला एरिया। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है यहाँ, बल्कि टेम्परेचर धीरे धीरे वहाँ पर डिक्रीज होता जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जो वायुदाब की बात करें, तो हमें ये पता है कि जो एयर होती है यानी कि जो हवा होती है वो ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर कहाँ होती है? जहाँ पर
टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर जहाँ पर लो होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और टेम्परेचर जहाँ पर हाई होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो लो प्रेशर और यहाँ पर जो है हाई प्रेशर, मीन्स आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट रिलेशन है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर लो होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। तो इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा जो पॉइंट है एलिमेंट्स, यानी कि विंड। जैसे कि हमें अभी हमने डिस्कस किया था कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जहाँ पर भी प्रेशर हाई रहता है, चाहे हम दिन और रात के टेम्परेचर की बात करें या कॉन्टिनेंट और ओशियन की बात करें, तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और एयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड विंड, यानी कि जो हवा जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। तो हवा के अंदर डायरेक्शन होती है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी स्पीड होती है, उसकी दिशा होती है, सब डिपेंड करता है कि हवा कहाँ पर चल रही है। और इसके ऊपर कलेक्टिव इफेक्ट होता है वहाँ के टोपोग्राफी का, ओशियन का, लैंड का, वेजिटेशन का, बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर काम करते हैं। फोर्थ हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा के अंदर आर्द्रता की मात्रा कितनी है। द एरिया नियर द इक्वेटर एक्सपीरियंस द हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर। जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी इसमें ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एरिया बियॉन्ड फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर से दूर है, जो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर हमें ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि ओशियन से जो इवोपरेशन होता रहता है और हवा के अंदर वो मिक्सअप होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, वाटर बॉडीज रिलीज द ह्यूमिडिटी एंड मिक्सअप विद द एयर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो मॉइस्चर जैसे जैसे ज़्यादा हवा के अंदर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा उसमें बढ़ती जाएगी, और उसी से फिर क्या है हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण की यदि बात करें, वर्षण के अंदर हम अलग अलग प्रकार के इसके अंदर हमारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि रेनफॉल इसी का एक टाइप है, हेल स्टॉर्म है, जैसे ओलावृष्टि है, रेनफॉल है, ड्रिजलिंग है, स्लीट है, ये सब दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो हवा की जो ह्यूमिडिटी है वो जैसे ऊपर जाती है तो उसमें कंडेंसेशन होती है, संघनन होती है, उससे फिर वो जो वाटर वेपर्स होते हैं आपस में कंडेंस होकर वो रेनफॉल के रूप में हमारे सामने होते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। जब किसी भी एलिमेंट्स के अंदर चेंजेज आते हैं तो उसके कारण वहाँ के वेदर के अंदर और उस वहाँ की क्लाइमेट के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।